आज की वीडियो में हम लोग बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग का टाइप नंबर 3 करेंगे। अब इसमें कौन से क्वेश्चन होंगे तो उसका फार्मूला देख लें। फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, इससे पहले हम होल ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से संबंधित प्रश्न सब पढ़ चुके हैं। अब हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका क्या होता है, सबसे पहले इसका फार्मूला देखें क्या होता है। जो पहले लिखा है इसका क्यूब, तो ए लिखा है तो ए का क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो गया प्लस, ठीक है, बाद में जो लिखा है क्या लिखा है बी, तो बी का क्यूब हो जाएगा प्लस क्या होता है, इन दोनों की गुणा होती है, ए और बी की गुणा होती, तो ए और बी की गुणा क्या हो गई, ए बी हो गई। ठीक है, इसकी कैसे अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या हो जाएगा, जब जहाँ पे स्क्वायर लगता है तो वहाँ पे दुगुना हो जाता था, यहाँ क्यूब लगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे तिगुना हो जाएगा। और एक चीज़ और हो जाती है, ब्रैकेट में जो यहाँ पर लिखा है, जो ब्रैकेट में लिखा है ए प्लस बी लिखा है, तो यहाँ पर भी ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी आ जाएगा, ये क्यूब नहीं आता है, ए प्लस बी आ जाएगा। तो क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब हमारा क्या है, पहले का क्यूब मतलब ए का क्यूब प्लस दूसरे क्यूब तो बी का क्यूब, सही है, प्लस इन दोनों की गुणा, गुणा हो गई ए बी, और उसका फिर क्या तिगुना, और ब्रैकेट में जो यहाँ पर लिखा है वही लिख देते हैं। यही हमारा फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक है, ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो ए और बी की जगह एक्स प्लस वाई कहते हैं कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, तो इसका क्या बनेगा, पहले का क्यूब प्लस दूसरे क्यूब प्लस इन दोनों की गुणा का तिगुना, और ब्रैकेट में जो लिखा है वही लिख दिया जाता है, ये बन जाता है। ठीक है, तो इस पे आधारित कैसे कैसे प्रश्न आते हैं देखें जरा। पहला देखें, पहला है निम्नलिखित का विस्तार कीजिए। तो पहले लिखा है 2x प्लस 5 का होल क्यूब, तो ये कैसे होगा, पहले का क्यूब, ठीक है, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस इन दोनों की गुणा, तो 2x गुणा 5 हो गया, और गुणा हो गई। अब इसका क्या कर देते हैं, तिगुना कर देते हैं। ब्रैकेट में जो यहाँ पर लिखा है क्या लिखा है, 2x प्लस 5, ये आ गया। ठीक है, तो 2 का क्यूब 8 हो गया, और x करेंगे तो x की घात 3 हो जाएगा, और 5 की घात 3 का मतलब हो गया 125, और यहाँ गुणा करेंगे 3 दूनी 6 पंजे 30x हो गया, और ब्रैकेट में क्या है 2x प्लस 5 है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 125 प्लस, अब अगर हम 30x से अंदर गुणा करें तो 30x से पहले गुणा 2x होगी, तो 30 दूनी कितना हो गया 60 हो गया, और x और x से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, x की घात 2 हो जाएगी, प्लस 30x की 5 से गुणा हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 150x। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। पहले का क्यूब तो क्या आ जाएगा 2x का क्यूब प्लस दूसरे क्यूब तो क्या हो जाएगा 1/2x का क्यूब प्लस इन दोनों की गुणा 2x इंटू 1/2x, और इसका क्या होता है तिगुना, तो 3 से गुणा हो गई। ब्रैकेट में जो लिखा है वही आ जाएगा 2x प्लस 1/2x। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा, इसका क्यूब हो गया 8x की घात 3 प्लस इसका एक का तो एक रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8x की घात 3, और ये अपना आ गया 3 एकम 3, और ब्रैकेट में क्या है 2x प्लस 1/2x है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब प्लस 3 से अंदर गुणा करो तो 3 दूनी कितना हो गया 6x हो गया, प्लस इससे गुणा होगी तो 3 एकम 3 अपॉन क्या हो गया 2x हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला लिखा है यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान ज्ञात करो। तो इसको देखें कैसे करें। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर x से क्या हो रहा है, x की घात 3 हो रही है, मतलब क्यू हो रहा है। ठीक है, और क्यू हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसको लॉन्ग मेथड्स कैसे करेंगे, x प्लस 1/x आप 3 दिया, हम क्या करेंगे दोनों ओर घात 3 कर देंगे, या दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, तो दोनों ओर जब घन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब, और इधर क्या हो जाएगा 3 की घात 3 आ जाएगा। इसको हम खोलेंगे, इसका विस्तार करेंगे तो क्या आ जाएगा पहले की घात 3 प्लस दूसरे घात 3 प्लस इन दोनों की गुणा का तिगुना, इन दोनों की गुणा का तिगुना, और ब्रैकेट में जो लिखा है वही लिख देते हैं, और बराबर 3 का क्यूब कितना हो गया 27 हो गया। यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 प्लस 3, और इतने का मान जो है, इतने का मान हमें 3 दिया है, तो 3 गुणा 3 हो गया, बराबर क्या चल रहा है 27 चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, और ये हो यहाँ हो जाएगा 3 3 9, बराबर क्या चल रहा है 27, प्लस 9 उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, 27 प्लस 9 उधर ले गए तो -9 हो जाएगा, और 27 में से 9 गया कितना आ गया 18, मतलब x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान 18 आएगा। तो ये तो इसका लॉन्ग मेथड हो गया। अब इसकी ट्रिक क्या है,
ट्रिक इसकी ये है, बस वही ध्यान रखना है जैसे हमने होल स्क्वायर में पढ़ा है वैसे ही यहाँ पे एक दूसरे व्युत्क्रम हो। देखो एक दूसरे व्युत्क्रम है और जो क्यूब किया वो भी एक दूसरे क्या हो, व्युत्क्रम हो। अगर ऐसा है तो फिर x प्लस 1/x बराबर कितना दिया 3। और अगर हमें क्यूब निकालना हो x³ प्लस 1/x³, हम अगर हमें क्यूब निकालना हो तो इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है b³ माइनस 3b, b³ माइनस 3b। अब v का मतलब जो यहाँ पे ये वैल्यू दी होगी तो b का वैल्यू कितनी होगी 3³ माइनस 3, b की वैल्यू कितनी 3, तो 3 का क्यूब 27 और ये हो गया 3 3 9, 27 में से 9 गया कितना आ गया 18, यही हमारा आंसर हो गया। बस ध्यान हमें ये रखना है कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हो और क्यूब निकाल लें तो वो भी एक दूसरे के क्या हो, व्युत्क्रम हो। जैसे स्क्वायर में था वैसे ही यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, यदि 2x प्लस 1/2x बराबर -3 तो 8x³ प्लस 1/8x³ का मान ज्ञात करना। ये देखो एक दूसरे के व्युत्क्रम है और इनका क्यूब ये लिखा है, ये भी एक दूसरे व्युत्क्रम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है 8x³ प्लस 1/8x³, इसका मान निकालना। तो हमारी ट्रिक क्या लग जाएगी b³ माइनस 3b लग जाएगी, ठीक है। और b का यहाँ पे मान देखें तो b का मान कितना है, b का मान है -3, तो -3 का क्यूब -3 गुणा b की वैल्यू -3, तो -3 का क्यूब, 3 का क्यूब होगा 27, लेकिन माइनस लगा है और विषम घात है तो ये माइनस ही आ जाएगा। और यहाँ पे 3 3 9 हो गया और ये एक जैसे चिन्ह है तो माइनस और -3 और -3 एक जैसे चिन्ह है तो क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी प्लस, और 3 3 कितना हो जाएगा 9। और अगर ये सही है, ये -27 ये +9, तो ये हम इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -18 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है x² प्लस 1/x² बराबर 7, तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करो। तो x³ प्लस 1/x³ का मान तभी निकलेगा जब हमें काय का x प्लस 1/x का मान मालूम चल जाएगा। तो हम क्या करें, ये हम आप लोगों को पिछली वीडियो में बता भी चुके हैं। तो ये क्या आ जाएगा x² प्लस 1/x² है, ठीक है। प्लस में आना यानी कि 2 इसमें जोड़ दो एक तरफ, दूसरी तरफ भी क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, तो ये हमारा सूत्र बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का और बराबर 7 2 9 हो गया। देखो पहले का वर्ग दूसरे वर्ग इन दोनों की गुणा का दुगुना, तो इधर से वर्ग हटाएं दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाएगा, मतलब x प्लस 1/x बराबर 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3। हमें निकालना क्या, हमें निकालना x³ प्लस 1/x³, तो हमारी ट्रिक हमें मालूम है b³ माइनस 3b होती है और b की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3, b की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब 27, 3 3 9, 27 में से 9 गया कितना बचा 18, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 तो x�6 प्लस 1/x6 का मान ज्ञात करो। तो ये कैसे होगा, तो एक चीज़ ध्यान देखो, यहाँ पे एक दूसरे व्युत्क्रम है, ये एक दूसरे व्युत्क्रम है और जो इसका घात 6 हो रही वो भी एक दूसरे का व्युत्क्रम है, ठीक है। तो x दिया है तो सबसे पहले मान लो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। अब अगर इसका क्यूब करेंगे तो x�2, इसका क्यूब करेंगे तो अब घातों पर घात लगी तो घातों गुणा हो जाएगी, तो x⁻, तब 6 आएगा। मतलब हम क्या करें, हम पहले तो स्क्वायर कर लें और फिर उसका क्यूब कर लें, या ये भी कह सकते हैं कि पहले क्यूब कर लो फिर स्क्वायर कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये दिया है कि x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे अगर स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x²। अब ध्यान रहे हमने ट्रिक इसकी पिछली वीडियो में बताई है, x प्लस 1/x बराबर 2 दिया, ये b की वैल्यू हो गई, तो ट्रिक क्या होती है b² माइनस 2 होती है स्क्वायर की, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया कितना आ गया 2 आ गया, मतलब x² प्लस 1/x² वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है x�6 का मान, ठीक है, x�6 का मान निकालना है। तो अब क्या करें, इसका क्यूब कर दें। अब ये देखो एक दूसरे का व्युत्क्रम है और जब इसका क्यूब करेंगे तो x⁻ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, x�6 प्लस 1/x⁻6, और ट्रिक क्या लग जाएगी, ट्रिक हमें मालूम है b³ माइनस 3b लग जाएगा। b की वैल्यू अब क्या लगेगी 2, तो यहाँ लगाओ 2 की घात 3 माइनस 3, b की वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब हो गया 8, 3 दूनी 6, 8 में से 6 का कितना बचा 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है x प्लस 1/x -1 है, तो x⁻9 प्लस 1/x⁻9 का मान ज्ञात करो। तो इसमें क्या करें, x हमें दिया है
ठीक है। अब 9 पे पहुंचना है तो इसका एक क्यूब कर लो एक बार। अब फिर से क्या करें, फिर से इसका क्यूब करो तो घात ऊपर घात ही घातों गुणा हो जाएगी, तो एक्स की घात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि हम क्या करें, इसका 2 बार क्यूब कर लें। तो एक्स प्लस एक बटे एक्स माइनस एक दिया है, तो जब एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकालोगे तो इसकी ट्रिक होती है b³ माइनस 3b होती है, और b की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो -1 का क्यूब -3, b की वैल्यू कितनी है, -1। अब -1 का क्यूब जो है वो -1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 3 एकम 3 प्लस का 3 आ जाएगा, कितना आया, 2 आ गया। अब हमें पहुँचना 9 पे, तो फिर से क्या करेंगे, फिर इसका क्यूब कर लेंगे। और अब एक्स वैल्यू जो वो बी की वैल्यू जो है वो क्या है, वो 2 है। ट्रिक होती है b³ माइनस 3b। ये क्यों लगाया, क्योंकि क्यूब ही तो हो रहा है, और b की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का क्यूब -3, b की वैल्यू 2, 2 का क्यूब हो गया 8, 3 दूनी 6, और 8 में से 6 गया कितना आ गया, 2 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है यदि 2x प्लस 2/x बराबर 1 तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान ज्ञात करो। तो इसमें ज़रा ध्यान देखें तो यहाँ पे 2 हमारा कॉमन हो रहा है, ये x प्लस 1/x बराबर कितना, 1, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x बराबर 2, इधर आएगा तो 1/2 आ गया। अब हमें क्या मान निकालना है, हमें निकालना है x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान निकालना है। तो ये व्युत्क्रम है, ये भी व्युत्क्रम, तो ट्रिक हमारी लग जाएगी b³ माइनस 3b। और b की वैल्यू अब कितनी है, b की वैल्यू अब 1/2 है, तो 1/2 का क्यूब -3, और b की वैल्यू कितनी है, 1/2। इसे हल करो तो ये हो गया 1/8 माइनस 3/2। ठीक है, 8 एलसीएम हो जाएगा, 8 एकम 8, 1 एकम 1, माइनस 2 चौक 8, 4 तियाँ 12, कितना आ गया, -11/8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। यदि 2p प्लस 1/p बराबर 4 है तो p की घात 3 प्लस 1/8 p की घात 3 का मान ज्ञात करना है। अब जरा ये क्वेश्चन ध्यान देखो, ट्रिक इसमें लग नहीं सकती क्योंकि ये एक दूसरे व्युत्क्रम नहीं है, और इधर भी एक दूसरे व्युत्क्रम नहीं है, ट्रिक लगेगी नहीं। तो क्या करें, इसका क्यूब करें। लेकिन एक परेशानी और है, अगर इसका क्यूब करो तो ये क्यूब करो तो 8p की घात 3 आएगा, और यहाँ क्या, यहाँ केवल p की घात 3 है, और ये इसका हो तो 1/p की घात 3 है, यहाँ क्या है, 1/8p की घात 3। तो क्या करें, ये 2 यहाँ से हट जाए और ये 2 यहाँ से हट जाए, यहाँ पे 2 आ जाए, तब हमारा काम हो सकता है। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसमें दोनों तरफ 2 से भाग कर दो। तो दोनों तरफ 2 से भाग करो तो 2p अपॉन, सही है, 2 से भागो तो 2p अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 से 2 कटे तो देखो p आ जाएगा केवल, और p का क्यूब करें तभी p³ आ जाएगा। प्लस अब जब भाग करें तो हर टर्म में भाग हो जाएगी, 1 अपॉन, सही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2p आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया p प्लस 1/2p बराबर कितना आया, 2 आया। अब क्या करें, हम क्यूब कर दें, दोनों ओर घात 3 कर दें, तो p प्लस 1/2p का कितना हो जाएगा, क्यूब, और बराबर क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब। ठीक है, तो अब इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले की घात 3, तो ये हो जाएगा p की घात 3 प्लस दूसरे की घात 3, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो गया, 8p की घात 3 प्लस इन दोनों की गुणा करते गुना, तो 3 गुणा यहाँ पे क्या आ जाएगा, p गुणा 1/2p, और ब्रैकेट में जो लिखा है वो लिख लेंगे। तो क्या लिखा है, p प्लस 1/2p लिखा है, और बराबर 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। ये आया हमारा। अब यहाँ देखें तो ये क्या आ जाएगा, p की घात 3 प्लस 1/8 p की घात 3 प्लस, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये p से p कैंसिल हो गया, 3 एकम 3 और नीचे 2 है, तो ये 3/2 हो गया, और गुणा इतने का मान हमें दिया है, कितना दिया है, ये दिया है, इतने मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 आ गया, और बराबर क्या चल रहा है, 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 3 अब उधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा p की घात 3 प्लस 1/8 p की घात 3, और प्लस 3 उधर ले जाएंगे तो 8 - 3 हो गया, और 8 में से 3 का कितना आ गया, 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि p बराबर 999 है, तो हमें इसका मान बताना है। ठीक है, ये घनमूल में लिखा है p ब्रैकेट में p² प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1, इसका मान बताना है। अब इसमें अगर हम 999 p की जगह लिखने लगेंगे तो 999 फिर 999 का स्क्वायर, ऐसे बहुत कठिन हो जाएगा। हमें करना क्या है, हमें ये करना है, ये हल तभी होगा, यहाँ पे ये घनमूल लगा है तो अंदर घन बन जाए, अंदर घन बन जाए, और ये घनमूल लगा तो घन से घनमूल कैंसिल हो जाएगा, तब हमारा सवाल हो सकता है। ठीक है, तो क्या करें, ध्यान देखो, इसको कैसे भी अंदर घन बनाना है। घन का मतलब क्या है कि इसको क्यूब बनाना है, क्यूब बनाएंगे तो वो क्यूब जब बने तो घनमूल से वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे घात 3 है, p से अंदर गुणा कर लो तो ये हो जाएगा p की घात 3, इससे करिए, प्लस क्या हो जाएगा 3p² हो जाएगा, p की इससे करेंगे तो क्या हो जाएगी 3p हो जाएगी, और ये क्या आ गया 1। ठीक है,
अब देखो, और इसको क्या ले सकते हैं, और इसको हम ये ले सकते हैं p की घात 3, और ये बन ले आओ इधर, बन लिखा है तो बन को हम बन की घात 3 लिखते हैं, प्लस इतने में देखो 3p कॉमन है, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा p+1 बचा। अब अगर ध्यान देखो तो ये हमारा काम हो गया इसमें, ठीक है, ये घनमूल लगा और ये हमारा सूत्र बन गया, काय का सूत्र बन गया, p+1 की घात 3 का बन गया। देखो पहले की घात 3 लिखा है, एक की घात 3 लिखा है, इन दोनों की गुणा p हो गई, उससे 3 से गुणा लिखी है, ब्रैकेट जो लिखा है वो लिखा है, ये p+1 की घात 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे घात 3 है, ये घनमूल है, तो घनमूल से सही है, घनमूल से घात 3 ये कैंसिल हो जाएगी, केवल p+1 बचेगा। अब ये कैंसिल कैसे हो जाएगी, घनमूल हटाएंगे तो 1/3 आएगा, 3 की गुणा 1/3 से होगी, सही है, इस तरीके से ना, इस तरीके से लिखा p+1 की घात 3, तो ये हटाएंगे तो 1/3 हो गई, तो घात हो गई 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, p+1 बचेगा। p की वैल्यू कितनी, 999+1, 999 एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ सबको अच्छे समझने में आ गया होगा। धन्यवाद।